अभिनंदन, स्वागत। इस चिलचिलाते धूप में आप सब आए, हम संवेदकों के विषय रखने का मौका दिया, इसके लिए हम हमेशा आप सभी का आभारी रहेंगे। मैं आज प्रेस वार्ता करने की ज़रूरत पड़ी। पिछले दिनों 16 तारीख को आप सभी ने देखा होगा कि भवन निर्माण विभाग प्रमंडल 2 में एक संवेदक और वहां के सहायक अभियंता श्रीमान रमेश टुडू जी के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला संज्ञान में आया। तो किस विषय पे ये घटनाक्रम हुआ, उससे मैं आप सबको पहले सर्वप्रथम अवगत कराना चाहता हूँ। किसी भी सरकारी विभाग में निविदा इस तरह से एनआईटी आपके प्रेस के माध्यम से विज्ञापन निकलता है। इसमें बाकायदा जो भी कार्य होते हैं उसका प्रमाण पत्र कब बिकेगा और कब इसको जमा करना है, ये सारा डेट टाइम सब लिखा हुआ रहता है। इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन होने से फिर से उस विभाग द्वारा उसका खंडन कर उसको सुधारा जाता है। तो आप जिस घटनाक्रम हुआ है वो इसी एनआईटी 11/2026-27 के निविदा से हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे कि निविदा परिमाण विपत्र प्राप्ति का 14 तारीख को 1 बजे तक 2 स्थान, एक नगर नियंत्रण कक्ष और दूसरा भवन कार्यालय का जो कार्यालय मोराबादी में वहां मिलेगा। तो संवेदक जो है जहां पर स्थान रहता है वहां पर लेने जाते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो सबसे अच्छा होता है कि नगर नियंत्रण कक्ष, चूंकि वहां सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था होती है। जब किसी निविदा का परिमाण विपत्र बिकता है तो वहाँ इस तरह का वातावरण बन जाता है कभी कभी, जिससे सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए विभाग और सरकार ने ये तय किया और संवेदक भी चाहते हैं कि भाई परिमाण विपत्र सबको मिले, सबको भाग ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। तो नगर नियंत्रण कक्ष में, लेकिन इस निविदा में उस दिन 14 तारीख को 1 बजे तक किसी भी तरह के किसी भी कर्मचारी वहां पर उपस्थित नहीं थे परिमाण विपत्र देने के लिए। जब वहां संवेदक पहुंचते हैं तो मालूम चलता है कि नहीं, कार्यालय में ही मिलेगा, नगर नियंत्रण कक्ष में नहीं मिलेगा। मौखिक तौर पे जानकारी होने पे तो परिमाण विपत्र कार्यालय से मिला। उसमें कई संवेदक परिमाण विपत्र को लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर वही प्रक्रिया इसमें भी दिया है कि परिमाण विपत्र निविदा जो है 2 जगह पे नगर नियंत्रण कक्ष में जमा होगा। तो फर्स्ट दिन तो मान लीजिए किसी कारणवश हो सकता है कार्यालय में किसी कर्मचारी नहीं हो जिसके वजह से वहां नहीं जा पाए, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति फिर दोबारा हुई। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। चलिए, फिर भी संवेदक हैं, संवेदक कांटेक्ट में रहते हैं कार्यालय, तो भाई निविदा पत्र डालना है। उनके मन में ये दशा नहीं रहती है कि किसी भी काम के लिए हम मार करके ले चाहे पीट के ले। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परिमाण विपत्र लेके डालते हैं। तो 15 तारीख को भी यही घटनाक्रम हुआ, फिर भी कार्यालय में निविदा डाले। हालांकि संवेदकों के लिए कार्यालय भी सुरक्षित जगह है, क्योंकि वहाँ भी सारे संवेदक होते हैं, कहीं किंतु परंतु नहीं है। हम सारे संवेदक एक हैं, तो डाल दिया। उस निविदा को जब ऑफलाइन निविदा होता है तो उसका एक समय सीमा होता है कि उसको खोला जाएगा। खुलेगा तभी पता चलेगा कि उस निविदा में कितने लोग भाग लिए। तो इसकी प्रक्रिया उसी दिन सेम डे आधा घंटा के बाद किया जाता नहीं था। तो जब संवेदक देखे कि एक पेपर जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो उसमें उन्होंने आपत्ति किया कि या तो आप रजिस्टर में इसका एंट्री कीजिए कि इस पेपर में किसी तरह का भरा हुआ नहीं है, रेट कोड नहीं है, और जो एस्टीमेट का जो आइटम है वो भी कोट नहीं है।
नहीं तो हमको लगता है कि हमारे जाने के बाद इसमें किसी तरह का भर दिया जाएगा, हो सकता है। तो इसी बात को लेके श्रीमान रमेश टुडू तिलमिला गए कि तुम हमको नियम कानून बताओगे, और उनके मोबाइल को, तब तक उनकी नजर मोबाइल पे पड़ी और वो झपट के उनके साथ हाथ चला दिया। चूंकि संवेदक कभी भी, चूंकि इंजीनियर जो होता है ना, संवेदक का एक मतलब शुभचिंतक भी होता है और कार्य भी देते हैं, तो हमेशा चाकू के नोक की तरह इंजीनियर और ठेकेदार होते हैं कि कभी भी उस पर किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को मिला के चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यही संवेदक है। अब इसमें देखिए उस दिन की फोटो कि इनके साथ जो है गला पकड़ के जब उन्होंने हाथ चलाया तो उनका हाथ आंख के पास लगा। अब इस परिस्थिति में आप अनुमान लगा सकते हैं कि संवेदक किसी पे हाथ चला सकता है, चाहे किसी तरह का वार कर सकता है या किसी को किसी भी गाली गलौज कर सकता है। जब आंख के पास किसी को अगर हल्का भी जरा सा आ जाता है तो लोग उस समय आंख बंद हो जाता है और मूर्छित हो जाते हैं। इतना होने के बाद वहाँ जो संवेदक थे और कुछ संवेदक, तो उन्होंने तुरंत वहाँ से उनको हटा दिया गया। उसके बाद रमेश टुडू के तरह श्रीमान सहायक अभियंता के द्वारा मन गढ़त और ऑफिस के कुछ लोगों के द्वारा मर्डर। आप देखें कि भाई अब तो हम लोग फंस गए, बात अगर खुलेगी तो हम फंस जाएंगे। तब उन्होंने मन गढ़त करके लालपुर थाना में एफआईआर किया, और बोलना नहीं चाहिए जो एसटी एससी का, जहाँ यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरह का जात पात और धर्म, चूंकि हम लोग कोई राजनीति पार्टी चाहे किसी अति नहीं है, हम लोग काम लेते हैं और काम करते हैं। अधिकतर हमारे काम करने वाले सब समाज के सब लोग होते हैं जिनको हम लोग काम कराते हैं और करते हैं। हमारे तरफ से ये नहीं होता है कि इस मोहल्ला में काम नहीं करेंगे, उस मोहल्ला में नहीं काम करेंगे, सब जगह काम करते हैं, सारे लोग से मुलाकात होता है। तो इनको फंसाने के ध्येय से इस तरह का काम किया गया। तो हम आज संवेदक संघ की ओर से, अब आप ये भी देखेंगे कि घटना 16 को हुआ और आप 29 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हम लोग इस घटनाक्रम को अपने स्तर पे, चूंकि संवेदक तो सब जगह है, देखिए संवेदक खुल के सारे लोग नहीं आते, सबका काम है, लेकिन फिर भी मान लीजिए संवेदक की बात आती है तो सारे संवेदक हम लोग सबको एक होते हैं। जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है हम ये नहीं बोलते हैं जो गलत किया उसको सजा मत दीजिए। अगर ठेकेदार गलत है तो पीडब्ल्यूडी कोड में भी बहुत सारे प्रावधान है कि आप संवेदक अगर दंडता कर रहा है तो आप उसको सजा दे सकते हैं। और अगर अभियंता की तरफ से गलत हुआ है, किसी अनजान किसी तरह का लालच के वजह से अगर इस तरह का किए हैं, तो उनकी भी जांच होकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे संवेदक संघ का डिमांड है। इसकी निष्पक्ष जांच हो और इस पे तुरंत निष्पक्ष जांच करके और इस प्रकलन को दूर करें, और इस तरह का वातावरण जो बताएं, आपके मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों ने देखा